अब देखते हैं अपने विचार हम ब्रह्मचारी आश्रम में। तो ब्रह्मचारी आश्रम क्यों करें? इससे हमारे कार्य में क्या परिवर्तन होगा? इससे हमारे कार्य में ये परिवर्तन होगा कि इससे हमें देखो वही ज्ञान से प्रकाशित तप और श्रम शुरू से युक्त दीक्षा को प्राप्त होकर विद्या को प्राप्त होता है। अर्थात ब्रह्मचारी विशेष विद्या को प्राप्त होता है। और जब वह कार्य करेगा तो सामान्य व्यक्ति बिना ब्रह्मचारी के तो उसके कार्य से लोग उसके कार्य देख के जलन महसूस करेंगे, उससे उसके शत्रु बढ़ेंगे और ब्रह्मचारी के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसके कार्य में विद्या आई है, उसके कार्य में विशेष ज्ञान, विशेष उसने ऐसा परिश्रम किया है अपने कार्य में, ऐसी सोच रखी है जिससे लोग उसके कार्य को देखकर आकर्षित होकर उसके शत्रु नष्ट हो जाएंगे। तथा जो जो कि शीघ्र ही विद्या को ग्रहण करके पूर्व समुद्र जो ब्रह्मचर्य आश्रम का अनुष्ठान है उसको पार कर गृहश्रम को प्राप्त होता है। वो मतलब वो ही गृह आश्रम में जाने के योग्य है, क्योंकि गृह आश्रम में हमारे कार्य का महत्वपूर्ण है। तो ब्रह्मचारी वाले व्यक्ति का ही कार्य देख लोग प्रभावित होंगे, क्योंकि कार्य से ही लोग प्रभावित होंगे, हमारे व्यक्तिगत शत्रुता मित्रता से नहीं। हमारे ब्रह्मचारी जो कार्य करेगा, विशेष विद्या से युक्त होकर जो कार्य करेगा उससे लोग प्रभावित होंगे। सामान्य मनुष्य के कार्य से लोग प्रभावित नहीं होंगे। संग्रह करके विचार पूर्वक अपने उपदेश का सौभाग्य बढ़ाता है। वो विद्या का ग्रहण हो गया तो वो उपदेश करेगा। तो व्यक्ति ज्ञान से कभी भी मार नहीं खाता। व्यक्ति जब जिसके पास ज्ञान होता है वो अपना कार्य कर ही लेता है, धीरे धीरे अपना कार्य पा लेता है, अपना उपदेश में लोगों को अपने अनुकूल बना लेता है, उससे सामंजस्य बैठा लेता है ब्रह्मचारी। ये हो गया पहले मंत्र का अर्थ। इस अब देखते हैं अलगरा मंत्र। वह ब्रह्मचारी वेद विद्या को यथार्थ जानकर प्राण विद्या, लोक विद्या तथा प्रजापति परमेश्वर जो कि सबसे बड़ा है और सबका प्रकाशक है उसका जानना, इन विद्याओं में गर्भरूप और इंद्र अर्थात ऐश्वर्युक्त होकर असुर मूर्खों की अविद्या का छेदन कर देता है। मतलब क्योंकि ईश्वर से उसे प्रकाश मिल रहा है, उसमें विशेष विद्या, विशेष बल, विशेष सामर्थ्य आ गया। जिनके पास सामर्थ्य नहीं उनका सामर्थ्य वो बढ़ाएगा, उनके लिए उपयोगी साबित होगा, उनकी अविद्या का छेदन करेगा। अब तीसरा मंत्र। पूर्ण ब्रह्मचार्य से विद्या पढ़ के और सत्य धर्म के अनुष्ठान से राजा राज्य करने को आचार्य विद्या पढ़ने को समर्थ होता है। जो पूर्ण ब्रह्मचारी होता है उसी को ही आचार्य वेद पढ़ाएगा। आचार्य पढ़ाता है वेद, और वेद का ज्ञान कौन लेगा? जो अपने पहले जीवन में अच्छी तरह रहा हुआ हो, जो ब्रह्मचारी से जिसने गलती नहीं की गई हो। तो ब्रह्मचारी तो गलती नहीं कर सकता, कम से कम करेगा। तो जो कम से कम गलती करेगा वही वेद की विद्या को यथार्थ जान पाएगा। वही जो अपने पे आत्मविश्वास रखेगा वही वेद की विद्या को जान पाएगा। आचार्य उसको कहते हैं जो असत्याचार को छुड़ा के सत्याचार का और अनर्थों को छुड़ा के अर्थों का ग्रहण करा के ज्ञान को बढ़ा देता है। तो ब्रह्मचारी जो पहले से ही असत्य को छोड़ चुका है उसे ही सत्य पता लगेगा, क्योंकि असत्य बोलेगा जो तो उसके और भी असत्य
असत्य बोलने वाला व्यक्ति हमेशा असत्य ही सीखेगा और सत्य बोलने वाला व्यक्ति हमेशा सत्य ही सीखता जाएगा। अपने आगे जीवन में वो सत्य ही सीखता जाएगा क्योंकि वो सत्य ही बोलता रहा है। अब ये हो गया इस मंत्र का अर्थ। अब देखते हैं अगले मंत्र का अर्थ। ये कुछ विवाह के हैं कि ब्रह्मचारी ही से ही विवाह करे कन्या। अब लास्ट मंत्र देखते हैं। ब्रह्मचार्य और धर्मानुष्ठान से ही विद्वान लोग जन्म मरण को जीत के मोक्ष सुख को प्राप्त हो जाते हैं। उन्हें किसी बात की टेंशन नहीं, उन्हें किसी बात की दुविधा नहीं। वो तो हर कंडीशन में रह लेते हैं, हर तौर तरीके रह लेते हैं। वे मूर्खों से तो दूर रहते हैं परंतु धर्म के मार्ग पर कभी नहीं भागते, धर्म के मार्ग पर कभी विपरीत नहीं चाहते, धर्म के मार्ग पर ही चलते रहते हैं। जैसे इंद्र अर्थात सूर्य परमेश्वर के नियम में स्थित होकर सब लोगों का प्रकाश करने वाला हुआ, वैसे ही मनुष्य का आत्म ब्रह्मचार्य प्रकाशित होकर सबको प्रकाशित कर देता है। इसी से ब्रह्मचार्य ही समाश्रमों में उत्तम है, क्योंकि ब्रह्मचार्य से ही सत्य प्रकाशित कर देता है। क्योंकि वो धर्म से कभी हटेगा नहीं, वो सत्य ही बोलता है, सत्य ही बोलेगा। वो प्रकाश में रहा है, प्रकाश ही करेगा, क्योंकि वो नियमों में है। जो नियमों में है वो किसी भी कंडीशन में पीछे नहीं हटेगा, वो नियमों में ही रहेगा। नए नए विज्ञान विद्या से विज्ञान नए नए सोच अपनाएगा और प्रकाशित लोगों को करता जाएगा, और नियमों में ही रहेगा, धर्म में रहेगा, सत्य में रहेगा। तो ये थे मंत्र के भाव। ओम।